हेलो स्टूडेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस की बात हम करेंगे। रेजोनेंस होता क्या? एक स्ट्रक्चर बनाओ आपके सामने बेंजीन का। रेजोनेंस आया कहाँ से, इस चीज को भी हम यहाँ से समझ लेंगे। देखो हुआ क्या, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसका C6H6। ठीक हो गया। C6H6 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सारी बातें, ठीक है। और देखा गया कि प्रत्येक कार्बन क्या होगा, एक रिंग शेप में होगा, और उसमें क्या होगा, प्रत्येक कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता रहेगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर है। बेंजीन के दो स्ट्रक्चर है, एक तो कैक्यूला ने दिया था, ठीक है, और एक दिया था डेवा। तो अभी मैं यहाँ कैक्यूला के स्ट्रक्चर की बात करूंगा। यहाँ पे क्या है कि जब ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आया तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा कि जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। थ्योरीज के हिसाब से सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है हमेशा किससे, डबल बॉन्ड से। क्यों होता है ऐसा? सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, क्यों? तो सिंगल बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, हेडवाइज ओवरलैपिंग होती है। तो इस हेडवाइज ओवरलैपिंग के कारण सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड की वजह से बड़ा होता है। डबल बॉन्ड में कैसे ओवरलैपिंग होती है, साइडवाइज। ठीक हो गया। तो बेंजीन के अंदर क्या होना चाहिए था, जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए थी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए। जब स्ट्रक्चर को ढंग से देखा गया तो इसमें पाया गया कि जो बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं सेम बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड इन बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन में जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ क्या पाई गई, सेम पाई गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा क्या हुआ, इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे टर्म आया रेजोनेंस। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि बेंजीन में क्या होता है। बेंजीन में एक तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहूं मैं या ऐसे बोलूं पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पोजिशन पे, अल्टरनेट पोजिशन अल्टरनेट पोजिशन पे है। इस अल्टरनेट पोजिशन को बोलते हैं कि ये क्या है, कंजुगेशन में। कंजुगेशन मतलब एक जगह छोड़ के। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे हम, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। दूसरा, ये पाई इलेक्ट्रॉन करते क्या है, ये डिलोकलाइज होता है। ठीक है, ठीक। तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन रिंग में क्या होता है, डिलोकलाइज होते हैं। डिलोकलाइज होता है मतलब अपना स्थान बदलते हैं। ठीक है, वो होता क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की अलग अलग होती है और वो अपना क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग टाइप से हमारे पास आता है। ये पहला स्ट्रक्चर है, और जब ये क्या करेगा, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज होना शुरू होंगे, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि
पाई इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, अपना स्थान बदला, ठीक है, डिलोकलाइज हुए। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था वहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक। तो ये डबल बॉन्ड हमें क्या दिख रहा है कि प्रत्येक कार्बन पे ये डबल बॉन्ड घूम रहा है। तो इसके लिए एक फाइनल स्ट्रक्चर आया कुछ इस तरीके से, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड किसका, बेंजीन का, ठीक है। तो रेजोनेंस असल में क्या होता है, रेजोनेंस होता है एक मॉलिक्यूल को अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखाना, रेजोनेंस, ठीक है। या दिखाना, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल अलग अलग स्ट्रक्चर में रह सकता है। जहाँ पे एक मॉलिक्यूल अलग अलग स्ट्रक्चर में रहेगा उसे हम बोल देंगे कि ये रेजोनेंस दिखा रहा है। और इसकी वजह से होता क्या है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है किसी मॉलिक्यूल का, उसकी एनर्जी होती है सबसे लो, ठीक है। इसे रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी क्या होती है, सबसे लो होती है। और ये भी हमें पता है कि जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी लो होगी वो क्या हो जाएगा, स्टेबल, ठीक। तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि रेजोनेंस, किसी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम दिखा रहे हैं, तो हम उसमें उसकी स्टेबिलिटी को दिखा रहे हैं। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा, ठीक है। तो बेंजीन रिंग क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। ये दो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो इतने में थोड़ा रेजोनेंस बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के इफेक्ट्स के अंदर हम रेजोनेटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने वाले हम रेजोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। और टॉपिक क्या हमारा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, इसलिए हम इसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। किसके लिए, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी जानने के लिए और उनकी रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए। तो आगे देखेंगे हम कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और उन कहाँ पे उनकी एक्टिव साइट्स क्रिएट होती है, ठीक है। रेजोनेटिंग इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, मॉलिक्यूल में क्या होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। और जब अलग अलग ग्रुप जुड़ते हैं बाहर, अभी मैंने बेंजीन का हिसाब लगाया तो बेंजीन के बारे में ऐसे बता दिया, अगर जो अलग अलग ग्रुप इस बेंजीन में जुड़ेंगे तो रेजोनेटिंग इफेक्ट अलग अलग तरीके से काम करने वाला है। कैसे, देखिए, जैसे मैं एक मॉलिक्यूल बनाऊं फिनॉल का, ठीक है। इससे पहले एक चीज और, कि रेजोनेंस होता कहाँ पे है, इसको मैं आगे बाद में बात करता हूँ। बेंजीन के केस में हम देखें कि रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है, जैसी जहाँ जहाँ बेंजीन जैसी कंडीशंस होंगी वहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो कहाँ कहाँ पे होता है रेजोनेंस, पहला, एक तो जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड्स आर इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड और पाई, या तो डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में हो, कंजुगेशन मतलब एकांतर क्रम में, ठीक है। और दूसरा, या तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एकांतर क्रम में हो, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर के, तो लोन पेयर के साथ ये कंजुगेशन में, ठीक हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बोलो या
कुछ भी आप समझ सकते हैं इसे, कि जो बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, वो कन्वर्ट होता है चार्ज में, ठीक हो गया, और एक चार्ज कन्वर्ट होता है इसमें बॉन्ड्स में। तो बेंजीन के मैंने ऊपर पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाए, हम फिनॉल के केस में बनाएंगे तो वो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना है रेजोनेंस हम पढ़ते क्यों है, जनरली स्टेबिलिटी के कारण और एरोमेटिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बताने के लिए, केमिकल रिएक्शंस बताने के लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मैं फिनॉल के स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल लिया हमने फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर हमें पता है कि एक बेंजीन रिंग होती है और इस पे जुड़ा होता है ऊपर OH, ठीक है। अल्कोहल मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कंटेन करता है अपने पास लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो लोन पेयर है और डबल बॉन्ड है वो एक साथ क्या है, कंजुगेशन में, एकांतर क्रम में, ठीक है। और जो भी एक चीज बताई थी वो क्या है, उसमें बॉन्ड कन्वर्ट होता है चार्ज में, चार्ज कन्वर्ट होगा बॉन्ड में। उससे पहले जो मैं अभी बात कर ही रहा था कि हमें पहले कंडीशन देख लेनी है कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्योंकि यहाँ पे रिंग है, रिंग में क्या है, सारे डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है और साथ में लोन पेयर भी क्या है, कंजुगेशन में, ठीक हो गया। आगे तो जैसे बोला बॉन्ड चेंज होता है चार्ज में, चार्ज चेंज होता है बॉन्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लोन पेयर है वो कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्ड में, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा चार्ज में, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे इसका स्ट्रक्चर, आगे पहला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से, हमने क्या किया, लोन पेयर गया इधर तो यहाँ पे क्रिएट हो गया एक डबल बॉन्ड OH और एक चार्ज में क्रिएट हो गया, तो इस पॉइंट पे आ गया नेगेटिव चार्ज और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बन गया, ठीक हो गया। सेम अब ये चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्ड में और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा फिर से किसमें, चार्ज में। तो इस तरीके से हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, इसे हमें छेड़ना नहीं है, ठीक है। फिर से हम आगे बनाते जाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इधर चले गया, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया चार्ज में, ठीक। तो अगला स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से, हमारे पास ये बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज OH, ठीक। आगे सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है ना, तो अब क्या हो जाएगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये चल जाएगा बॉन्ड में और डबल बॉन्ड चल जाएगा लोन पेयर में, कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आ जाएगा इधर। तो ये आए हमारे पास फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। अब हम यहाँ से देख ले कि बॉन्ड्स, जो हमारे पास बॉन्ड्स इस तरफ थे वो उन्होंने क्या कर दिया, अपना स्थान बदल दिया है, तो इन्हें बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसी चीज को बोलते हैं रेजोनेंस। ये इसकी क्या हो गए, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए और इनका बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड। इन सबको मिला के एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जिसकी क्या एनर्जी लो होगी। तो फिनॉल के केस में हम उसे कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, बेंजीन रिंग हुई OH और डॉटेड लाइन से हम इसे पूरा दिखा सकते हैं, ठीक हो गया। तो एक टाइप से रेजोनेंस ये होता है, ठीक है। यहाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर मौजूद है, ठीक। दूसरा मॉलिक्यूल मैं दिखाऊं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड क्या हुआ, बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, ठीक।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, वो टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, तो इसकी वजह से कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कंडीशन मिल गई है कि जो बेंजोइक एसिड है उसमें कुछ इस प्रकार की कंडीशन आ गई है। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, तो ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गए इस वाले बॉन्ड पे। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, CO- OH। ठीक है, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया वहाँ पे उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। हम कर क्या रहे हैं, बॉन्ड को चार्ज में चेंज कर रहे हैं और चार्ज को बॉन्ड में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच देगा अपनी तरफ। ठीक, तो जैसे ही ये बॉन्ड इस चार्ज की तरफ गया तो हमारे पास क्या मिल गया, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा और ऐसे में बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला बना है, अब किसकी बारी है, ये वाला बॉन्ड इधर गया और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले गया, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज CO- और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, और लास्ट में ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये इस तरफ चल जाएगा। यहाँ पे हम इसको दो लोन पेयर में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा यहाँ से, COH डबल बॉन्ड O और बॉन्ड कुछ इस तरीके से। देखो हमने शुरू कहाँ से किया था और खत्म कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। एक में हम देख रहे हैं कि जो फिनॉल है, फिनॉल का जो ऑक्सीजन है वो अपने पास क्या रख रहा है, लोन पेयर रख रहा है। ठीक है, लोन पेयर रख रहा है तो जो रिंग के अंदर जा रहा है। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग के बाहर जा रहा है। ठीक हो गया, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग के अंदर जाता है उसे बोल देते हैं हम प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है, प्लस एम इफेक्ट। देखो जैसे ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग की तरफ गया ना, तो जो रिंग थी उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिव हो गई, पोजीशन एक्टिव हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के जो रिएक्शन होंगी वो कहाँ होंगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो जो रिंग होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होगी, ऑर्थो और पैरा। ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये पैरा पोजीशन हो गई। ठीक है, तो ये आर इफेक्ट होगा। कौन कौन से ग्रुप आर इफेक्ट दिखाएंगे, प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे, तो बेंजीन रिंग से अगर जो OH जुड़ा है, ठीक है, और जो हमारे पास इंटरमीडिएट चैप्टर है तो उनके हिसाब से तो OH प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, NH2 इमीन प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, ईथर प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। अगर जो बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। ये दिखाता है हाइपर कंजुगेशन के कारण। ठीक है, तो ध्यान के रखना है। और साथ साथ एल्काइल हैलाइड जो हेलोजन है वो भी क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। ठीक हो गया। दूसरा
दूसरा इफेक्ट आया जहाँ पे क्या होता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो रिंग एक्टिवेट नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, रिंग डीएक्टिवेट हो रही है, इसे बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट, रिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट। तो रिंग डीएक्टिवेट होना मतलब ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शंस होती हैं, पर ऊपर वाले के अनुसार नहीं होंगी, वो कहाँ होंगी, जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से अलग टाइप की रिएक्शन हो जाएंगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले पे जहाँ नेगेटिव चार्ज आया था जिस कार्बन पे, उस पे यहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज में रिएक्शन ना होके रिएक्शंस होती हैं मेटा पोजीशन पे, रिएक्शंस होती हैं मेटा पोजीशन पे, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, और तो वो तो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से पूरे कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके कर रहा है। ठीक है, मेटा पोजीशन हमारी ऐसी पोजीशन है, देखो मेटा पोजीशन पे कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है ना, तो मेटा पोजीशन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इलेक्ट्रॉन रिच जो जगह होगी या इलेक्ट्रॉन रिच जो कार्बन होगा उस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो जो ग्रुप माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट दिखाते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, और जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है उसे कहाँ जोड़ते हैं, मेटा पोजीशन पे जोड़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप हमारे पास हो गए, एक तो यहीं पे एग्जांपल दे रखा है तुम। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा एल्डिहाइड, कीटोन, कुल मिला के ऐसे समझ सकते हैं, सॉरी कीटोन। ठीक, तो चैप्टर वाइज तो यही है हमारे पास, बाकी तो एमाइड जिनमें का ऐसे समझ सकते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड बाहर की तरफ हो, जहाँ पे डबल बॉन्ड बाहर लगा रहा है कार्बन, वहाँ पे हमेशा क्या होगा, माइनस आर इफेक्ट दिखेगा, और प्लस आर इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे जो रिंग से जुड़ा हुआ ग्रुप है वो लोन पेयर कंटेन कर रहा है। ठीक है, लास्ट बार समराइज करें तो रेजोनेंस इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या हुआ, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन क्या कहलाता है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस से होता क्या है, रेजोनेंस से हम दिखाते हैं मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी, एक परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, आपने क्या करना है, जो ग्रुप मैंने दिए हैं, जो ग्रुप बना रखे हैं, जो बता रखे हैं, जैसे मैंने बोला कि OH प्लस एम इफेक्ट दिखाता है तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए आपने, NH2 एमीन के साथ भी बनाना है, ईथर के साथ भी बनाना है, और CH3 के साथ भी इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। सेम ईयर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी, एल्डिहाइड के साथ भी और कीटोन के साथ भी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। थैंक यू।